हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा सीमेंट के Q4 FY25 के रिजल्ट्स के बारे में। अगर रिजल्ट्स को मैं सम करूं तो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें इस क्वार्टर में रिजल्ट नज़र आए। वॉल्यूम ग्रोथ नज़र आई, रियलाइजेशन ग्रोथ नज़र आई और सीमेंट के प्राइसेस भी हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आहिस्ता 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 बढ़ते हुए नजर आए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मेरे या किसी और के कहने पर प्लीज किसी भी स्टॉक को मत खरीदिए, पहले अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक को खरीदिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल वीडियो बनाते हुए हमने फंडामेंटल थीसिस डिस्कस किया था कि इस कंपनी को अगर पैसा बनाना है तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर इन्हें खरा उतरना पड़ेगा। दोनों ही कंपनी सभी डिस्कस किए हुए पैरामीटर्स पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। सबसे पहले हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात करते हैं कि कंपनी में वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितनी स्पीड से बढ़ रही है। दोनों ही कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी। अल्ट्राटेक में लगभग 9 से 10% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ थी और अंबुजा सीमेंट में ये ग्रोथ 13% के आसपास थी। दोनों कंपनी ने ग्रो क्यों किया? क्योंकि इन्होंने पिछले 2-3 साल में लगातार एक्विजिशंस किए हैं। अल्ट्राटेक के अंदर केशोराम और इंडिया सीमेंट्स की वजह से। उसके बाद अगर हम अंबुजा सीमेंट की बात करें तो यहां पर ग्रोथ आई है पेन्ना और संघी और ओरिएंट सीमेंट की एक्विजिशन के बाद। ये दोनों सीमेंट प्लेयर कंट्री के नंबर 1 और नंबर 2 हैं और अगर हम पीयर से कंपेयर करें तो मैक्सिमम जो वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है ना, वो इन दोनों लीडर्स के अंदर ही आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि पिछले 5 साल से ये लगातार एक्विजिशंस पे हैं। इसकी वजह से ये दोनों कंपनियां आज के दिन में वर्ल्ड की टॉप 10 सीमेंट प्लेयर्स में से एक हो गई हैं। अल्ट्राटेक की प्रेजेंट कैपेसिटी यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 पर खत्म होते होते कैपेसिटी लगभग 183 MTPA हो चुकी है और 2027 का इनका प्लान है कि इस कैपेसिटी को लगभग 210 MTPA तक लेके जाएंगे। मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है कि अगले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 26 में जो इनकी वॉल्यूम ग्रोथ आएगी वो डबल डिजिट में आएगी, विच इज ग्रेट। प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी लगभग 79-80% के आसपास है, यानी जितनी कैपेसिटी उन्होंने लगा रखी है वहां से ये प्रोडक्शन कर रहे हैं और जो नया एक्सपेंड करेंगे वहां से नई ग्रोथ आएगी, नई सेल्स आएंगी। उसके अलावा अगर मैं अंबुजा की बात करूं तो 2025 में इन्होंने लगभग 100 MTPA का टारगेट अचीव कर लिया है। एक्चुअली इस महीने अप्रैल 2025 में इन्होंने टारगेट अचीव किया है। FY28 का इनका प्लान है 140 MTPA तक पहुंचने का और FY26 यानी इस फाइनेंशियल ईयर में इनकी कैपेसिटी 118 MTPA हो जाएगी। तो ग्रोथ तो यहां से भी आ रही है। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि ग्रोथ इनकी मोस्टली ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं आ रही, यानी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं वहां से ग्रोथ नहीं आ रही, बल्कि इन्होंने जो एक्वायर की है नई कंपनीज वहां से नई ग्रोथ आ रही है। अब बात करते हैं एफिशिएंसी फ्रंट पे कि कंपनी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर रही है। देखिए, अल्ट्राटेक ने जो गाइडेंस दी है वो 2027 तक की गाइडेंस दी है कि 2025 से लेकर 2027 के बीच में ये हर टन ऑफ जो सीमेंट बनाएंगे ना उसके ऊपर 300 रुपीज को कम करेंगे, यानी कॉस्ट में इंप्रूवमेंट करेंगे। उसी तरीके से अंबुजा सीमेंट कहता है कि हम 500 से 600 रुपीज 2028 तक अपनी कॉस्ट में रिडक्शन कर देंगे पर टन ऑफ सीमेंट प्रोड्यूस्ड। क्या मैनेजमेंट ऐसा कर पा रही है? 2025 में अल्ट्राटेक ने अपनी जो कॉस्ट है ना उसमें से 86 रुपीज पर टन रिड्यूस कर दिया। उसके बाद अंबुजा सीमेंट ने 150 रुपीज से लेकर 175 रुपीज अपनी कॉस्ट में से कम कर दिए हैं, यानी कॉस्ट इंप्रूव कर दी है। तो दोनों कंपनियां जैसा मैनेजमेंट क्लेम कर रही थी उस ट्रैक रिकॉर्ड पर चल रही हैं और कहीं ना कहीं अपने टारगेट्स अचीव करते हुए भी नजर आ रही हैं। अब सवाल उठता है कि फ्यूचर में ये कंपनियां अपनी कॉस्ट रिड्यूस कैसे करेंगी। तो सबसे बड़ा जो इनके पास ब्रह्मास्त्र है आज के दिन में वो ये है कि जो एक्विजिशन इन्होंने पिछले 3-4 साल में की थी ना, उन कंपनीज में अभी सिनर्जी आनी बाकी है। वहां पर एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, वहां पर दोनों कंपनीज ही लगातार इन्वेस्ट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन में केशोराम ने Q4 FY25 में सिर्फ 400 रुपीज पर टन के हिसाब से सीमेंट बेची है, जो इबिटा आया है वहां पर। अल्ट्राटेक की मैनेजमेंट कह रही है कि FY26 तक, Q4 तक हम इसे 1000 रुपीज पर टन तक ले जाएंगे, यानी Q4 में जो इन्होंने 1.53 MPTA सीमेंट बेची है ना केशोराम के थ्रू, वहां पर इबिटा आज के दिन में बहुत कम नजर आ रहा है। लेकिन कंपनी कह रही है कि ड्यू टू आवर इन्वेस्टमेंट इन दीज कंपनीज इनकी एफिशिएंसी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होने लग जाएगी। उसी तरीके से अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया सीमेंट के अंदर भी इन्वेस्ट कर रही है। आज के दिन में मैनेजमेंट बोल रही है कि FY26 में यहां से इबिटा 500 रुपीज पर टन आने लग जाएगा और FY28 तक ये फिगर 1000 रुपीज पर टन के आसपास चली जाएगी, यानी कंपनी की जो एवरेज आज के दिन में चल रही है उसके आसपास हमें इबिटाज नजर आने लग जाएंगे केशोराम के भी और इंडिया सीमेंट्स के भी।
इसके अलावा अंबुजा भी यही बात कर रही है कि पेन्ना और संघी, इवन ओरिएंट सीमेंट में भी इनको मार्जिन आहिस्ता 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 इंप्रूव होने लग जाएंगे। अब आप पूछेंगे मार्जिन यहाँ पर इंप्रूव कैसे होंगे? तो सबसे पहला तरीका है ग्रीन इनिशिएटिव्स। जैसा कि मैंने आपको फंडामेंटल वीडियो में बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी ये ग्रिड से लेते हैं वो इनको बहुत महंगी पड़ती है। तो ये सभी कंपनीज कोशिश कर रही हैं, सीमेंट की जितनी भी लिस्टेड प्लेयर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास ग्रीन एनर्जी का मिक्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। उसके अलावा वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम भी आहिस्ता आहिस्ता अपने सभी प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे हमें कहीं ज्यादा एफिशिएंसी नजर आएगी इन देयर एग्जिस्टिंग प्लांट्स। अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स की बात करूं तो FY25 में अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए 13% के आसपास है, जो FY28 में बढ़ के लगभग 60% के आसपास हो जाएगा। उसी तरीके से ग्रीन इनिशिएटिव्स अंबुजा सीमेंट के हैं। आज के दिन में 26% के आसपास इनकी पावर ग्रीन पावर आ रही है, लेकिन FY28 में ये फिगर 60% के आसपास पहुंच जाएगी। यानी दोनों कंपनीज कोशिश कर रही हैं कि उनकी पावर कॉस्ट रिड्यूस हो। पावर कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सीमेंट की कॉस्ट को बढ़ाता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ट्रांसपोर्टेशन। देखो, सीमेंट एक बल्की मटेरियल है, इसको ट्रांसपोर्ट करने में आपकी बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन को की कॉस्ट को रिड्यूस करते हो ना आहिस्ता आहिस्ता, तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग जाएगी, आपकी एफिशिएंसी ज्यादा दिखाई देने लग जाएगी। तो पहली बात तो ये कंपनियां दोनों ये कर रही है कि ये अपने लीड डिस्टेंसेस को ऑप्टिमाइज कर रही हैं। यानी आपकी खदान कहां पर है, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पर है, आपकी मार्केट कहां पर है, ये जो डिस्टेंस है ना इसको ऑप्टिमाइज करना, डिफरेंट नई प्लांट्स खोलना, या फिर जहां पर आपके पास माइंस हैं उसके पास प्लांट्स खोलना, ये इनके तरीके हैं जिससे ये अपना प्राइमरी जो लीड डिस्टेंस है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं। अंबुजा की मैनेजमेंट तो ये कह रही है कि अगले 4 या 5 साल के अंदर ये अपना लीड डिस्टेंस 100 से 170 किलोमीटर तक कम कर देंगे, जो आज के दिन में 265 किलोमीटर के आसपास है। दूसरा तरीका कि ट्रांसपोर्टेशन अगर ये ज्यादा से ज्यादा रेलवे से करें या फिर उससे भी बढ़िया शिप से करें तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और भी ज्यादा कम हो जाएगी। अंबुजा का तो एक पूरा प्लान है कि कैसे ये अदानी का इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे जिससे ये अपनी सीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सके। इन्होंने आई थिंक 8 नए शिप्स को खरीदने का प्लान किया है, जिसके थ्रू ये अपनी सीमेंट को अपने कंट्री के अंदर ही लेके जाएंगे इधर से उधर। उसके अलावा ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं अल्ट्राटेक की बात करूं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो रेलवे के थ्रू मटेरियल जाता है ना, सीमेंट जाती है, उसकी परसेंटेज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो। उसके बाद दोनों ही कंपनीज में कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग लेवरेज है। जैसे जैसे आपने ऑलरेडी नई कैपेसिटीज को एक्वायर करने के लिए खर्चा ऑलरेडी कर दिया, वो जैसे जैसे एफिशिएंसी उनकी इंप्रूव होगी आपको आपके कॉस्ट फ्रंट पे भी इंप्रूवमेंट नजर आएगी और ओवरऑल भी ईबिटा पर टन पूरी कंपनी का इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं, सीमेंट के प्राइसेस। देखिए, मैंने फंडामेंटल वीडियो में आपको बताया था कि सीमेंट के प्राइसेस अगर बढ़ते रहेंगे ना तो ये कंपनी पैसा कमाती रहेगी, इनकी रियलाइजेशन बढ़ती रहेगी, ईबिटा पर टन बढ़ता रहेगा। और अगर ये बढ़ता रहेगा तो ये कंपनी पैसा भी बना के देंगी इन्वेस्टर को और खुद भी बहुत अच्छा ग्रो करेंगी। अब सवाल उठता है कि सीमेंट की प्राइसेस इस क्वार्टर में कैसे रहे। हमने स्लाइट इंप्रूवमेंट देखी है अगर हम Q3 FY25 से कंपेयर करें तो। अंबुजा की मैनेजमेंट ने बताया कि हर बैग के ऊपर, बैग जो 50 किलो का होता है उसके ऊपर 7 से 10 रुपीज के आसपास हमने ओवरऑल प्राइसेस ग्रोथ देखी है, खासकर सदर्न मार्केट में। दोनों ही मैनेजमेंट ने बताया कि सदर्न मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज कहीं ज्यादा हुआ है इन कंपैरिजन टू नदर्न मार्केट एंड ईस्टर्न मार्केट। मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा आपको कि जब मैंने फंडामेंटल वीडियो बताई थी तो हमने एज्यूम किया था कि शायद साउथ में उतनी अच्छी ग्रोथ ना हो, जो ग्रोथ होगी प्राइसेस में सीमेंट के वो शायद नॉर्थ में और ईस्ट में ज्यादा होगी, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि जो अनयूज्ड कैपेसिटी है ना वो साउथ में बहुत ज्यादा है, वहां पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ देयर प्लांट्स इतने ज्यादा नहीं है। लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं वो अपोजिट आए हैं, नॉर्थ में और ईस्ट में प्राइसेस उतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए, लेकिन साउथ में प्राइसेस बहुत बढ़िया इंक्रीज हुए हैं। दोनों मैनेजमेंट ने ये बताया कि अप्रैल मंथ के तो अभी रिजल्ट आए नहीं है, तो अगर मैं पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूं तो अप्रैल मंथ में यानी इस मंथ में और पिछले मंथ में जो सीमेंट के प्राइसेस है ना वो कहीं ज्यादा बेटर स्पीड से ग्रो किए हैं। तो इसका मतलब ये है जब हम Q1 FY26 की बात करेंगे तो शायद हमें सीमेंट की प्राइसेस की ग्रोथ और भी ज्यादा बेटर नजर आए इन कंपैरिजन टू लास्ट क्वार्टर। अब रियलाइजेशन की बात करते हैं। सीमेंट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से जो कॉस्ट फैक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में जो गैप है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वो आहिस्ता 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 इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा फ्यूल के प्राइसेस भी इस क्वार्टर में रिलेटिवली हमें कम नजर आए। जो पेट कोक इनका मेन फ्यूल है वहां पर प्राइसेस पिछले साल बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और पीक से लगभग 10 या 12% कम हो गए हैं इस क्वार्टर के अंदर। तो उसकी वजह से भी जो इनकी रियलाइजेशन है वो बेटर नजर आई।
अगर मैं अल्ट्राटेक की बात करूं तो अल्ट्राटेक में ओवरऑल ब्लेंडेड मार्जिन लगभग 1240 रुपीज पर टन दिखाई दिए। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो ये थोड़े बहुत कम नजर आते हैं। कम क्यों नजर आते हैं? क्योंकि इस साल इनकी केशोराम और इंडिया सीमेंट से जो रियलाइजेशन है वो बहुत कम है। इसी वजह से जो ब्लेंडेड हमको इबिटा नजर आया ना, वो रिलेटिवली कम नजर आया है। अगर मैं सिर्फ अल्ट्राटेक सीमेंट को माइनस केशोराम देखूं ना, तो वहां पर हमको अभी के दिन में मार्जिन 1270 रुपीज के आसपास नजर आए हैं, यानी मच बेटर देन लास्ट ईयर। तो आहिस्ता आहिस्ता जो रियलाइजेशन है ना वो इंप्रूव हो रही है। और जैसा कि मैनेजमेंट बता रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक केशोराम में भी 1000 रुपीज पर टन के आसपास से इबिटा कमाने लग जाएंगे, और FY27 या 28 के आसपास हमें इंडिया सीमेंट से भी मार्जिन 1000 रुपीज के आसपास नजर आने लग जाएंगे। तो उस समय ओवरऑल जो कंपनी के मार्जिन है ना, वो शायद हमें कहीं ज्यादा बेटर नजर आएंगे जो आज नजर आ रहे हैं उससे। उसी तरीके से अगर हम कंसोलिडेटेड इबिटा पर टन की बात करें फॉर अंबुजा सीमेंट्स, वो भी अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 20 रुपीज से इंक्रीज हुए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो वहां पर भी हमको लगभग 3% के आसपास इंक्रीमेंट नजर आया है। तो सीमेंट के क्राइसिस बेटर होते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सीमेंट कंपनी में ट्रैक करना होता है, इबिटा पर टन, यानी रियलाइजेशन भी हमें दोनों कंपनीज की कहीं ना कहीं बेटर इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या सीमेंट के किसी भी प्लेयर में इन्वेस्ट करना है ना, तो आपको इबिटा पर टन के ऊपर नजर बनानी पड़ेगी। अगर रियलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, जो डिपेंडेंट है सीमेंट के प्राइसेस के ऊपर, अगर सीमेंट के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो इबिटा पर टन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाएगी। तो अगर हमें इबिटा पर टन इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं तो शायद ये कंपनियां इन्वेस्टर का फ्यूचर में पैसा बना सकती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें ट्रैक करते रहना है लगातार। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। दोनों ही कंपनीज का FY26 का भयंकर प्लान है। दोनों ही खतरनाक स्पीड से खर्चा करने वाले हैं जैसे हमें उम्मीद थी। FY26 की जो गाइडेंस अल्ट्राटेक ने दी है वो दी है 9000 से 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं अगले साल। ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन भी होने वाली है, डीबोटलनेकिंग भी होने वाली है, खासकर इंडिया सीमेंट्स के प्लांट में, है ना। और जो अंबुजा सीमेंट ने टारगेट दिया है वो 9000 करोड़ का दिया है, जिसमें से 6000 करोड़ की ग्रोथ एक्सपेंडिचर के ऊपर कैपेक्स होगा, और एफिशिएंसी कैपेक्स पे लगभग 3000 करोड़ के आसपास का होगा। एफिशिएंसी कैपेक्स क्या है? जो ग्रीन पावर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लिए भी अंबुजा तैयार है, मैनेजमेंट तैयार है। अभी मैनेजमेंट ने अभी पूरे अपने हथियार उठाए नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कि हम मर्जर्स एंड एक्विजिशन के लिए तैयार हैं अगर हमें सही रेट पर कोई कंपनी मिलती है तो। देखिए यहां पर मैं वर्ड ऑफ क्वेश्चन डालना चाहूंगा। अगर दोनों ही कंपनियां फिर से एग्रेसिवली मर्जर्स और एक्विजिशंस की तरफ जाने लग जाती है, जैसे उन्होंने 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन कंपनीज की रियलाइजेशन उस स्पीड से नहीं बढ़ेगी जिस स्पीड से हम उम्मीद कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इन कंपनीज को उतना ज्यादा रिवार्ड नहीं करेगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनकी वॉल्यूम ग्रोथ तो आएगी ही आएगी, क्योंकि एक्विजिशन की स्पीड बहुत ज्यादा थी पिछले 3-4 साल से। तो इस बात के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये कंपनीज एक्वायर कर रही हैं किसी और एसेट को, किस रेट के ऊपर कर रही हैं, सबसे बड़ा पॉइंट, और उसका इबिटा कंपनी के टोटल इबिटा में कब कंट्रीब्यूट करने लग जाएगा। इसके अलावा अल्ट्राटेक 1800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है अपने केबल्स और वायर्स के बिजनेस में, जो इन्होंने कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया था। दिसंबर 2026 से मैनेजमेंट कह रही है कि हमारे रेवेन्यूज वहां से आने लग जाएंगे, तो उसे भी फोकस में रखना बहुत जरूरी होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बताना मैं भूल गया कि दोनों कंपनी प्रीमियम सीमेंट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोशिश कर रही हैं कि जो इनका प्रीमियम सेगमेंट है ना वो ज्यादा स्पीड से ग्रो करे इन कंपैरिजन टू इनका लेस प्रीमियम सेगमेंट। जो प्रीमियम शेयर है अंबुजा सीमेंट का Q4 का, वो लगभग 29% का है, और मैनेजमेंट टारगेट कर रही है कि FY26 तक उस फिगर को 35% तक लेके जाएंगे। उसी तरीके से जो अल्ट्राटेक सीमेंट का है ना, वो प्रीमियम का आज के दिन में 30-31% के आसपास प्रीमियम सीमेंट वो बेच रहे हैं। और अल्ट्राटेक सीमेंट में ना इवन हम जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की ग्रोथ देख रहे हैं ना, वो बहुत रैपिडली देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट ने बताया कि इस साल बिल्डिंग प्रोडक्ट्स ने लगभग 900 से 1000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया था, जो FY28 में बढ़ के 3000 करोड़ के आसपास का हो जाएगा, यानी 3 गुना इंक्रीमेंट हो जाएगी बिल्डिंग प्रोडक्ट सेगमेंट में अगले 3 साल के अंदर। अगेन मार्जिन एक्रेटिव होना चाहिए उसको, है ना। तो उसके ऊपर नजर बना के देखनी है कि ये कंपनीज जो अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे रैंप अप कर रहे हैं। दोनों कंपनीज की ब्लेंडेड रेशो पे भी ध्यान देना है, सीसी रेशो पे भी ध्यान देना है कि ब्लेंडेड रेशो क्या होती है कि कंपनी अपनी सीमेंट के अंदर फ्लाई ऐश मिलाती है, स्लैग मिलाती है,
उनकी वजह से जो कंपनी की ओवरऑल रियलाइजेशन है वो कैसे इंप्रूव हो रही है, उसके ऊपर भी नजर बना के रखना है। ठीक है, उसके बाद ट्रेड सेगमेंट और नॉन ट्रेड सेगमेंट के ऊपर भी नजर बना के रखना है कि ट्रेड सेगमेंट की परसेंटेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो, है ना। ये ट्रेंड ना हमें एक क्वार्टर में, ये ट्रेंड्स ना हमें एक क्वार्टर में या 2 क्वार्टर में नजर नहीं आएंगे। इन ट्रेंड्स के ऊपर हमें नजर बना के रखनी पड़ेगी 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, जब हमको एक सब्सटेंशियल चेंज नजर आ सकता है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी की अगर मैं बात करूं या डेट टू इबिटा की अगर मैं बात करूं, तो दोनों कंपनीज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं। अंबुजा के अंदर तो आज के दिन में 10,000 करोड़ का कैश पड़ा है उनके पास। ठीक है, डेट का कोई नामो निशान ही नहीं है। उसके अलावा अगर मैं अल्ट्राटेक की बात करूं, तो अल्ट्राटेक में डेट टू इबिटा हमें आज के दिन में 1.16x के आसपास नजर आता है, जिसको मैनेजमेंट कह रही है 0.5x के आसपास लेके चले जाएंगे। यानी जो मोस्टली एक्सपेंशन अगले कुछ साल में होनी है ना, वो इंटरनल अक्रूवल से ही होनी है दोनों कंपनीज की। तो डेट सिचुएशन को लेकर मैं कंपनीज में बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। हाँ, एक चिंता का विषय अंबुजा सीमेंट में नजर आया कि एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नजर आई, जहां पर इन्होंने थाने में एक लैंड को बेचा है 385 करोड़ का, जो एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। अगेन इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल मेरे पास नहीं है, और खासकर अगर मैं अंबुजा सीमेंट के प्रोमोटर्स की बात करता हूं, अदानी ग्रुप की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क हमारे इन्वेस्टर के मन में आ जाता है, क्योंकि खासकर पॉलिटिकल रिस्क को देखते हुए, है ना। इसकी बात मैंने फंडामेंटल वीडियो में की थी, इवन वैल्यूएशंस की बात भी मैंने फंडामेंटल वीडियो में की थी। वैल्यूएशंस का सीन बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, मैं अभी भी वैल्यूएशंस को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने फंडामेंटल वीडियो बनाई थी। तो एक बार उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे और इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।